हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म skillchala.in पर। और अब तक हम इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स को कर चुके हैं। जिसने अब तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप जाकर वो लेक्चर्स देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर ये लेक्चर्स आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप शिफ्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, विच इज़ skillchala.in, जहाँ पर आपको यही लेक्चर्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी एड्स। आप चाहे तो इस लेक्चर के नोट्स, टेस्ट और सैंपल पेपर्स भी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक के इस चैप्टर में हम लोगों ने सैलरी और कमीशन को डिटेल में पढ़ लिया है। हम लोगों ने रिजर्व के भी 3 केसेस को डिटेल में पढ़ा। हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा, जहां हमने जाना हमारी ड्राइंग्स 3 तरीके की होती है: एनुअल, इरेगुलर और रेगुलर। तीनों केसेस के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालना है हम लोगों ने ये भी सीखा। अब हमारा एक लौता टॉपिक बचता है, और वो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसलिए आज का लेक्चर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर ही रहेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं बात करूं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर देखने को मिलता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हमारे इन टोटल 4 केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1, जब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो। केस नंबर 2, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट आपस में बराबर हो। केस नंबर 3, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो और प्रॉफिट कम हो। और केस नंबर 4 क्या हो, जब हमें एक लॉस हो। हम लोगों ने जाना था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब एक भंडारे की तरह है। जितना जेब में पैसा है हम उतना कर सकते हैं, अगर जेब में पैसा नहीं है तो हम नहीं देंगे। तो अगर एक फर्म को प्रॉफिट है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन देती है। लेकिन अगर एक फर्म को लॉस हो रखा है तो लॉस के केस में एक फर्म ना कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, ना कभी सैलरी देती है, और ना कभी कमीशन देती है। तो सबसे पहला केस हम देख लेते हैं जहां हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम होगा लेकिन प्रॉफिट हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन के अंदर भी आप देखेंगे तो ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो कि अपने प्रॉफिट को 2:1 की रेशियो में शेयर करते हैं। उनकी कैपिटल भी हमें क्वेश्चन में 6 लाख और 4 लाख दे रखी है। और कह रहा है कि इस 6 लाख और 4 लाख की कैपिटल पे 10% का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। नेट प्रॉफिट भी हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 1,90,000। और क्वेश्चन हमें सिंपली कह रहा है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब तक के जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो सब ऐसे ही तो थे। कह रहा है 6 लाख की कैपिटल है, उस पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा, 60,000 का तो इंटरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारी 4 लाख की कैपिटल है तो उस पर भी 10% का इंटरेस्ट बनता है, तो 40,000 का इंटरेस्ट बन जाएगा। दोनों को प्लस करोगे तो टोटल इंटरेस्ट मेरा 1 लाख का है। लेकिन प्रॉफिट उससे कई गुना ज्यादा है। देखो, प्रॉफिट तो ज्यादा दे रखा है, 1,90,000 दे रखा है, प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कम है। चलो आओ, सबसे पहले अपन लोग अपना प्रॉफिट उतारते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट हुआ है कितने का, 1,90,000 का। यहां पर हम लोग चढ़ाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ए को भी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग बी को भी देंगे। तो यहाँ एस कैपिटल अकाउंट और यहाँ बीस कैपिटल अकाउंट। देखो, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 60,000 का और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 40,000 का। इन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 1 लाख का। अब इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखोगे तो ना कोई सैलरी है, ना कोई कमीशन है, ना ही कोई रिजर्व है, और ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, बैलेंसिंग कर देंगे। यहाँ का टोटल हमारा 1,90,000 बैठ रहा है। यहाँ का टोटल भी हमारा कितना बैठेगा, 1,90,000। 1,90,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास 90,000 का क्या आ जाना है, प्रॉफिट आ जाना है। क्या आ जाना है बेटा, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या कोई दिक्कत? तो 90,000 को 2:1 की रेशियो में बांटने के लिए 2/3 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60,000 और 30,000।
तो हमने साफ तौर से देखा, जब कभी हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम होती है, तो हम अपने प्रॉफिट में से बड़ी ही आसानी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, और बचा हुआ अमाउंट तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है, जो कि पार्टनर्स आपस में अपने रेशियो में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। केस टू की तरफ बढ़ चलते हैं, जहाँ पे केस टू हमसे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट आपस में क्या हो जाए, इक्वल। वही क्वेश्चन है कि सर ए और बी दो पार्टनर्स हैं, जो कि अपने प्रॉफिट्स को 2:1 की रेशियो में शेयर करते हैं। उनकी कैपिटल्स बेटा हमें दे रखी है 6 लाख और 4 लाख। कितने कितने दे रखी है, कैपिटल्स हमें दे रखी है 6 लाख और 4 लाख। देन क्वेश्चन हमसे कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे कितना परसेंट मिलेगा बेटा, 10% मिलेगा। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमें कितना दे रखा है बेटा, 1 लाख दे रखा है। अभी देखो 6 लाख का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। ऐसे ही 4 लाख का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। प्लस करके देखो तो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी 1 लाख। और प्रॉफिट भी बेटा हमें कितना दे रखा है, प्रॉफिट भी हमें 1 लाख दे रखा है। तो मेरी बात सुनो, सारा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं बचेगा। क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले हमें प्रॉफिट दे रखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पर हम लोग लिख देंगे नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट हमें दे रखा है बेटा 1 लाख। इसके बाद जो दूसरी चीज लगानी है वो लगानी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो कैलकुलेट करके देखा, कितना कितना आ रहा है, 60,000 और 40,000 आ रहा है। लिख दो 60,000 और 40,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा बेटा, 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 लाख। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, ठीक है जी। यहाँ पर तुम नोटिस करोगे दोनों तरफ हमारा टोटल क्या बैठ जाएगा, इक्वल बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा, इक्वल। यहाँ पर भी 1 लाख और यहाँ पर भी 1 लाख। क्या कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बढ़ चलते हैं अपने केस थ्री की तरफ। केस थ्री को ध्यान से देखेंगे तो केस थ्री हमसे कह रहा है कि इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, लेकिन हमारे पास उतना प्रॉफिट नहीं है कि हम सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सके। ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इनएडुक्वेट प्रॉफिट के बारे में जाना था। जब हमारे पास प्रॉफिट कम होता है लेकिन खर्चे ज़्यादा होते हैं, उस केस में हम पार्टनर्स को इतना कहते हैं कि सर हमारे पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है कि हम सारे खर्चे निकाल सके। तो आप एक काम करिए, सारा प्रॉफिट ही ले लीजिए और आपस में अपने खर्चों के हिसाब से बांट लीजिए। जरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, रेशियो कितनी है बेटा, 2:1। और क्वेश्चन कहते हैं इनकी कैपिटल है 6 लाख और 4 लाख, जिन जिन पर इन्हें 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6 लाख पे 10% 60,000 मिलना चाहिए ए को, और 4 लाख का 10% 40,000 मिलना चाहिए बी को। क्या कोई दिक्कत। लेकिन हम नोटिस करते हैं जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 1 लाख, और हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 50,000। खर्चा 1 लाख का है और प्रॉफिट 50,000 का है। तो फर्म क्या कहेगी, फर्म कहेगी कि पार्टनर्स हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 50,000 का है, हम आपका 1 लाख का खर्चा नहीं चुका सकते हैं। इसलिए एक काम करिए, आप मेरे से पूरे 50,000 रुपये ले लो और अपने खर्चे के हिसाब से आपस में बांट लो। जिसका जितना ज्यादा खर्चा है उसको उतने ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। अक्सर कभी कभार बच्चे गलती करते हैं, यहाँ 50,000 का प्रॉफिट उतारेंगे, यहाँ 1 लाख के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतारेंगे, और यहाँ 50,000 का लॉस शो कर देंगे बैलेंस करके। वो गलत है। हमें क्वेश्चन में कभी भी ऐसा नहीं करना। जब हमारा प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है, तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में हम कभी भी उन्हें पूरी पूरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते ना। मैं तो उन्हें बोलूंगा 60,000 40,000 में दे ही नहीं सकता, मेरे पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है कि मैं तुम्हें इतने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकूं। तो मैं क्या करूंगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले प्रॉफिट उतारूंगा। नेट प्रॉफिट विच इज 50,000, और यहां पर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। अब मैं इन्हें ये बोलूंगा कि आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे तो 60,000 और 40,000 बनती है, लेकिन मेरे पास 60,000 और 40,000 है नहीं। तो एक काम करो, देखो ए और बी के खर्चों को देखो। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 60,000,
और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 40,000। इनके खर्चों की रेशियो निकालो। किसकी रेशियो निकालो बेटा? इनकी खर्चों की रेशियो निकालो। तो इन दोनों को डिवाइड करके एक रेशियो आएगी, जरा वो निकालते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ऐसा सीखा था, बिल्कुल सीखा था। काट दो, 6 और ये 4 भी कट गए, 3 और 2 पे, तो हमारे पास जो रेशियो आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 3:2। तो हम कहेंगे बेटा 50,000 रुपए का प्रॉफिट ही पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। कौन सी रेशियो में बांट लेंगे बेटा? 3:2। गलती से भी 2:1 मत करके आ जाना, वो नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। तो तुम्हें खर्चों को प्लस करके उनकी रेशियो निकालनी है और उसके बाद उसे क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम 50,000 को 3:2 की रेशियो में बांटेंगे, 30,000 और 20,000, कि हाँ भाई प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, इतना नहीं है कि हम आपके पूरे पूरे खर्चे दे सके, तो जितना प्रॉफिट है उसी में आप काम चला लो। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? अक्सर मैंने एग्जामिनेशन में एक सवाल देखा है कि मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट इतना सफिशिएंट नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सके। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कौन सी रेशियो में मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा फिर से सुनो। अगर हमारा प्रॉफिट इतना सफिशिएंट नहीं है, जैसा कि इस केस में दिख रहा है, कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे सके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कौन सी रेशियो में मिलेगा? तो आंसर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को हमेशा कैपिटल रेशियो में मिलेगा, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो। जैसा इस क्वेश्चन में प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था कि हम 60,000 और 40,000 दे सके, इसलिए हमने 50,000 को ही उनकी कैपिटल रेशियो में बांटा है। कैपिटल कितनी दे रखी है बेटा? कैपिटल देखो, देख रखी है 6 लाख 4 लाख, उसकी रेशियो निकाल के देखो। 3:2 की रेशियो, इसी रेशियो में तो बांटा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लो। कभी भी अगर प्रॉफिट इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सके, उस केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल रेशियो में बढ़ता है। बढ़ चलते लास्ट केस की तरफ। और लास्ट केस हमसे क्या कह रहा है कि सर ए और बी दो पार्टनर है, 2:1 की रेशियो है, कैपिटल 6 लाख 4 लाख है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। कायदे से 6 लाख का 10%, 60,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलनी चाहिए और 40,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को मिलनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि हमें साल भर में प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ है 1 लाख का। मैंने तुम्हें पढ़ाया था लॉस के केस में हम लोग ना आईओसी देते हैं, लॉस के केस में हम लोग ना सैलरी देते हैं, लॉस के केस में ना पार्टनर को हम लोग कमीशन देते हैं। ये तीन चीजें हम कभी भी पार्टनर को नहीं देंगे इन केस ऑफ लॉस। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम पूरा पूरा लेते हैं, हाँ कि ना? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने बोल रखा है, लॉस दे रखा है। क्या दे रखा है? लॉस। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस। और ये लॉस हमें कितना दे रखा है? 1 लाख। अब कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते हैं, वो गलत है। बेटा लॉस के केस में कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देनी है। तो ना इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, ना कमीशन है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। इसलिए मैं इसको यहीं पर क्या कर दूंगा? बैलेंस कर दूंगा। क्या कोई दिक्कत? इसको मैं यहीं पर क्या कर दूंगा? बैलेंस कर दूंगा। यहाँ पर मेरा 1 लाख का ही लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? लॉस। हालांकि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो मैं यहाँ पर लेता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो एक इनकम की तरह है ना बिजनेस के लिए। चलिए आइए, 1 लाख को बांटना है, कौन सी रेशियो में बांटेंगे बेटा? 2:1 की रेशियो में। तो आएगा 6, 6, 6, 6, 7 और एक आएगा 3, 3, 3, 3। क्या कोई दिक्कत? ठीक है। अब तक की बड़ी एक खास बात तुम लोगों ने अगर क्वेश्चंस में नोटिस करी हो, तो तुम पाओगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों में हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी होती है। कौन सी कैपिटल दे रखी होती है बेटा? ओपनिंग कैपिटल। जरा इस क्वेश्चन को भी गौर से देखें कि जो यहाँ पे कैपिटल्स दे रखी हैं वो कौन सी तारीख की दे रखी है? 1 अप्रैल की दे रखी है। 1 अप्रैल की मत दे रखी है, मतलब इसका मतलब क्या होगा? ये ओपनिंग कैपिटल है। हर क्वेश्चन देख लो, इससे पिछला क्वेश्चन देख लो सर, पिछले क्वेश्चन के अंदर भी 1 अप्रैल की ही कैपिटल्स हमें गिवन थी। मैं पिछले जितने क्वेश्चन लेके जाऊंगा सबके अंदर जो डेट रहेगी बेटा वो कितनी रहेगी? 1 अप्रैल रहेगी। सबके अंदर जो डेट रहेगी वो बेटा कितनी रहेगी? 1 अप्रैल रहेगी। 1 अप्रैल डेट क्यों रहेगी भैया? देखो मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि हमें क्वेश्चन के अंदर कौन सी कैपिटल दे रखी होती है? ओपनिंग कैपिटल दे रखी होती है।
और इंटरेस्ट भी हम लोग किस पे लगाते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे ही लगाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। लेकिन कभी कभार जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ 2:1, देयर कैपिटल ऑन, डेट चेंज करके बेटा 31 मार्च कर देंगे, क्या कर देंगे, 31 मार्च, ऐसा लिखा आएगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड देयर कैपिटल्स एज ऑन 31 मार्च वॉज 6 लाख एंड 4 लाख। जानबूझ के क्वेश्चन तुम्हें जो डेट है वो 31 मार्च की देगा, जबकि डेट होनी कौन सी चाहिए, 1 अप्रैल की। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा 1 अप्रैल वाली कैपिटल पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। अगर कोई बच्चा इस डेट पे ध्यान नहीं देगा तो वो गलती से 10% का इंटरेस्ट इस 6 लाख और 4 लाख पे लगा देगा, जो कि पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इंटरेस्ट हमेशा उस कैपिटल पे लगानी है जिस कैपिटल के साथ 1 अप्रैल यानी ओपनिंग कैपिटल लिखा हो। ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट लगता है, क्लोजिंग कैपिटल पे लगा दोगे गलत हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी तो हमें पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, क्या करनी है, कैलकुलेट। तो हमारा अगला टॉपिक यही आता है कि किस तरह हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारी कैपिटल्स दो तरीके की होती है बेटा, कितने तरीके की होती है, दो। एक होती है फिक्स्ड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हाँ भैया आपने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के बारे में बताया था। वही दो तरह की हमारी कैपिटल्स होती है। देखो, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए तुम्हें इस टेबल का इस्तेमाल करना है, उल्टा चलना है। कैसा चलना है, उल्टा। जो जो चीज़ों से पार्टनर की कैपिटल घटती है वो हम प्लस कर देंगे, और जिन जिन चीज़ों से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है हम उसे माइनस कर देंगे। जैसा कि साफ तौर से इस क्वेश्चन में देख पाओगे कि ड्राइंग से हमारी कैपिटल घटती है इसलिए हमने ड्राइंग्स को प्लस करा है, एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है हमने माइनस करा है, प्रॉफिट से भी हम कैपिटल बढ़ती है हमने माइनस करा है। सब कुछ उल्टा चलना है, इसलिए क्लोजिंग कैपिटल से हमारे पास क्या मिल जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। क्लास 11th में भी ये चीज़ तुमने सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर करी होगी, ये चीज़ तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन में करी होगी, वही चीज़ बेटा रिपीट हो रही है। कभी भी क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, फिर से दोहराओ, ड्राइंग्स प्लस, एडिशनल कैपिटल माइनस, प्रॉफिट माइनस। लेकिन ये तभी इस्तेमाल होगा जब कैपिटल्स बेटा क्या हो, फिक्स्ड। कैपिटल्स क्या हो, फिक्स्ड। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। लेकिन अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो हमें इस वाली टेबल का इस्तेमाल करना है। देखो, याद करना कुछ मुश्किल नहीं है, जिन जिन चीज़ों से कैपिटल बढ़ती है वो माइनस, और जिन जिन चीज़ों से कैपिटल घटती है वो प्लस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल बढ़ाता है इसलिए माइनस, एडिशनल कैपिटल से बढ़ती है माइनस, प्रॉफिट से बढ़ती है माइनस, सैलरी कमीशन से कैपिटल बढ़ती है इसलिए माइनस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लॉस से कैपिटल घटती है इसलिए प्लस। क्या कोई दिक्कत। आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे हम ये समझ सके कि हम किस तरह क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन अभी हमारे सामने है और क्वेश्चन हमसे कहता है कि ए और बी दो पार्टनर है। कितने पार्टनर है सर, दो। और क्वेश्चन कह रहा है देयर, देयर ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ये साल की आखिर की कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल बेटा में दे रखी है 7 लाख, 6 लाख, और क्वेश्चन ने साफ तौर से क्या बोला कि डेटरमाइन देयर ओपनिंग कैपिटल। हमें क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, इसलिए यहां पर हम क्या लिख लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में हमें कितनी कितनी दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख और 6 लाख दे रखी है, तो बेटा लिख दो 7 लाख और 6 लाख। उसके बाद क्वेश्चन में हमें ड्राइंग्स दे रखी है, क्या दे रखी है, ड्राइंग्स। ड्राइंग से कैपिटल घटती है, हम उल्टा करेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस। 75,000 और 50,000, ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, प्लस। 75,000, 50,000। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि बी ने और पैसा लगाया है 1 लाख रुपए का, एडिशनल कैपिटल दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, एडिशनल कैपिटल दे रखी है। तो एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस एडिशनल कैपिटल।
और एडिशनल कैपिटल सिर्फ किसने लगाई है बेटा, बी ने लगाई है। तो 1 लाख क्या कर देंगे माइनस, माइनस के लिए अपन लोग ब्रैकेट लगाते हैं तो पता ही होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 15,000 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी कैपिटल बढ़ती है तो हम क्या करेंगे माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है 15,000 10,000। 15,000 10,000, इसको भी अपन लोग क्या करने वाले हैं माइनस करने वाले हैं। ठीक है जी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अपन लोग क्या करते हैं प्लस, क्योंकि इससे कैपिटल घट जाती है पार्टनर्स की 7500 और 5,000। तो ठीक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को प्लस करेंगे। उल्टा चलना है बस, कैसा चलना है उल्टा। कितना है 7500 और 5,000। नेक्स्ट, और उसके बाद हमें दे रखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से भी कैपिटल बढ़ते इसलिए क्या करेंगे माइनस। 1 लाख ईच, मतलब दोनों का 1 लाख 1 लाख है, क्या कोई दिक्कत। तो प्रॉफिट को भी माइनस कर देंगे। प्रॉफिट हमें कितना है 1 लाख यहाँ है और 1 लाख यहाँ है। बस इसको सॉल्व करके हमारे पास कौन सी कैपिटल आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। 7 लाख में से 1 लाख गए 6 लाख। 6 लाख में 75,000 जोड़ेंगे 6,75,000। 6,75,000 में से 15,000 गए 6,60,000। 6,67,500 हमारे पास ए की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। अब जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ना वो इस कैपिटल पे किया करेंगे, क्या कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। 6 लाख, 6 लाख में से 1 लाख गया 5 लाख, 5 लाख में से 1 लाख गया 4 लाख। 4,50,000, 4,50,000 में 5,000 और जोड़ दे काट देंगे तो ये आ जाएगा 4,45,000। ये हमारे पास दोनों की ओपनिंग कैपिटल आ गई। और दिल से आशा करता हूँ कि फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड दोनों के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिटेल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ केसेस देखे और साथ ही साथ ये भी जाना कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना है कैलकुलेट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। दिल से आशा करता हूँ कि ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय।